हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में, बोर्ड फतेह सीरीज की नई वीडियो में। तो बोर्ड फतेह सीरीज पता है ना, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं देखे तो जरूर चेक करो। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, बहुत फायदेमंद लिंक होते हैं, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक होते हैं, जो भी हम प्रीवियस ईयर करते हैं उसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिंक होते हैं। और हाँ, एक होमवर्क करके डेली मैं आपको होमवर्क देता हूँ एमसीक्यू का, उसमें मैं एमसीक्यू सोल्व करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता होगा अनअकैडमी पे एमसीक्यू का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, एमसीक्यू की तिजोरी, तो उसका लिंक भी है, जरूर चेक कर लो। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलर शेयर करता रहता हूँ, तो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 है, ये चैप्टर नंबर 6 का जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का। मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आंसर या तो आपको स्टार्टिंग में दिखा दूं या फिर एंडिंग में दिखा दूं, ठीक है। देखेंगे जैसे सुटेबल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, नेम द चीफ ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक के चीफ ओर का नाम लिखो, जो इनके फेमस हो रहे हैं। देखो नाम बोला उन्होंने, तो नाम ही लिखना है। इसका चीफ और है बॉक्साइट, ठीक है, और जिंक का है जिंक ब्लेंडे। अब अगर आप चाहो तो उनका फॉर्मूला लिख देना। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3XH2O एंड जिंक ब्लेंडे का फॉर्मूला होता है ZnS। अगर आपको आता है ठीक है तब लिखना, अगर नहीं आता कलाकारी मत कर लेना, नंबर मिलने की बजाय कई नंबर कट ना जाए, समझ रहे हो बात को, तभी लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मिनरल एंड एन ओर। मिनरल किसे कहते हैं एंड और किसे कहते हैं? दो सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट बाय माइनिंग आर कॉल्ड मिनरल। कोई भी वो सब्सटेंस जो धरती में से खोद के निकाला जाता है उसे मिनरल बोलेंगे। एंड दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली, आसानी से और फायदे में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। सिंपल है कि नहीं है? आ सकते हैं ये भी, और आया हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। देखो बेटा ये है ही नहीं, ठीक है, तो इसको अलग से देखेंगे। अभी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे, अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल लिखना है। क्या प्रिंसिपल होता है? दैट की और particles are wetted by oil while gang particles are wetted by water। कि और पार्टिकल को भिगोएगा कौन, को गिला कौन करेगा? ऑयल गिला करेगा, और गैंग पार्टिकल्स को गिला कौन करेगा भाई? वाटर करेगा। ये इसका प्रिंसिपल होता है। एंड फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज की जाती है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट? सल्फाइड ऑफ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से ही बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एयर impure Al2O3 is dissolved in concentrated NaOH to form sodium aluminate and leaving impurities behind. What is the name of this process? एल्यूमिनियम निकालना है Al2O3 से, NaOH के साथ मिक्स किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? याद हो तो, इस प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग। इवन एल्यूमिना की एक्सट्रैक्शन के लिए लीचिंग ही यूज की जाती है। और एल्यूमिना के लिए अगर स्पेशली नाम दो तो उसको क्या नाम दोगे आप लोग? उसे बोलते थे बेयर प्रोसेस। क्या बोलते थे? बेयर प्रोसेस। एंड गोल्ड सिल्वर वाली को क्या बोला जाता था? मार्क आर्थर कुछ करके बोला जाता था ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग मेथड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल जस्ट स्टडी करके आए हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ NaCN इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। NaCN का क्या रोल होता है? इट एक्ट एज
और डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा। एंड डिप्रेसेंट का काम क्या होता है? विच कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ ऑफ स्पेसिफिक सल्फाइड ओर। मतलब मैंने आपको बताया था कि जब जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड का मिक्सचर है, अब देखो सल्फाइड और उसके एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, आपको ये निकालना है। तो आप अभी दोनों ही सल्फाइड है, तो दोनों के फ्रोथ बनेंगे, दोनों की झाग बनेगी, झाग बन के वो बाहर आ जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो दोनों को अलग करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे? NaCN डालेंगे। तो आप देखोगे कि लेड सल्फाइड ने NaCN के साथ रिएक्शन नहीं की और जिंक सल्फाइड NaCN के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, आपने ऐसा ही लेना है जो रिएक्शन करे। सर कोई और सल्फाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एनसीईआरटी में डाल के आपको NaCN ही लेना है। ठीक है, तो अभी क्या बनेगा? 4 NaCN लेना है, तो ये बन जाएगा Na2Zn CN4 एंड प्लस में Na2S। फोकस कीजिएगा। तो इसने क्या किया? अभी जिंक सल्फाइड के साथ डिप्रेसेंट ने रिएक्शन की एंड अभी ये रोक देगा किसके फ्रोथ बनना? जिंक सल्फाइड की फ्रोथ नहीं बनेगी, जिंक सल्फाइड की झाग नहीं बनेगी, झाग सिर्फ किसकी बनेगी? लेड सल्फाइड की। तो लेड सल्फाइड इस तरह से बाहर आ गया। ठीक है, वो बाहर आ गया और ये जिंक सल्फाइड नीचे बैठ जाएगा। हमने ये तो करना, इनको अलग अलग ही तो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल इज प्लेड बाय CO2? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिप्रेसेंट विच इज यूज्ड फॉर टू सेपरेट जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड और इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। 4N के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सा डिप्रेसेंट यूज किया जाता है भाई? NaCN यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कलेक्टर इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है। कलेक्टर का क्या रोल होता है? हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, अभी बता दे रहा हूं कलेक्टर्स का क्या रोल है। कलेक्टर हम यूज कर सकते हैं एक पाइन ऑयल। पाइन ऑयल का काम क्या है? इंक्रीज नॉन वेटेबिलिटी ऑफ और इन वाटर। ये जो कलेक्टर डाले जाते हैं किस लिए डाले जाते हैं? सो दैट कि जो आपके और पार्टिकल्स हैं वो पानी में ना घुलें। वैसे आपको पता हो कि गैंग के पार्टिकल घुलते हैं पानी में, और के पार्टिकल घुलते हैं ऑयल में, बट थोड़े बहुत चांसेस फिर भी रहते हैं कि कहीं आपका और पानी में ना घुल जाए, तो हम क्या डाल देते हैं? वहां पे कलेक्टर डाल देते हैं। तो उसका काम यही है कि बिल्कुल भी घुलने ना दे, सब अलग अलग रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। प्रिंसिपल वही दैट की क्या? ओर्स आर वेटेड बाय ऑयल व्हाइल इंप्योरिटीज आर वेटेड बाय वाटर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कलेक्टर्स यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? नेम अ सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज सच। पाइन ऑयल का यूज किया जाता है और किस लिए यूज किया जाता है? टू इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय लीचिंग सिल्वर और विद अ सॉल्यूशन ऑफ NaCN। बताइए भाई, लीचिंग होती थी, याद हो तो हम क्या लेते थे? हम यहां पे लेते थे Ag, ठीक है, और उसकी रिएक्शन हमने करवा दी थी NaCN के साथ। ठीक है, और ये डाइल्यूट लेना है इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर लेना है। बताया गया इसको मार्क आर्थर, है ना, कुछ बोलते हैं इसको, साइनाइड फॉरेस्ट, बहुत बड़ा नाम था, वो नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। और फिर मैंने बोला था इसको याद करो, 1 2 का 4 एंड 4 2 8, इस तरह से बनता था। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? यहाँ पे आपके पास बनेगा Ag। इवन आज शुभम ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने आपको K करके लिखाया यहाँ पे, तो उसने पूछा सर यहाँ पे Na रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Na 4 Na Ag CN 2 एंड यहाँ पे 4 NaOH। अब प्रिंसिपल की बात करें, यहाँ पे लीचिंग एजेंट जो है, लीचिंग एजेंट क्या होगा? सोल्यूबल इन ओर एंड द इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड। लीचिंग का प्रिंसिपल क्या होता है?
लीचिंग डिपेंड करता है ऑन दी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कुछ इस तरह से, सो दैट कि लीचिंग एजेंट सोल्यूबल हो किसके अंदर, और पार्टिकल्स के अंदर, एंड जो इम्प्योरिटीज हैं वो इनसोल्यूबल रहे और उसका फिल्टर आउट कर लो। तो यहां पे आपके पास क्या बन गया, 4NaAgCN2। अभी क्या करेंगे आप, यहां से रिप्लेसमेंट करोगे, यहां से Ag को बाहर निकाल लोगे, तो आप यहां पे क्या यूज करने वाले हो, जिंक। यहां पे इसको 2 लेना है। तो अभी क्या होगा भाई, ये चीज अंदर जाएगी, ये चीज बाहर आएगी, कुछ ऐसे बन जाएगा Na2ZnCN4 एंड प्लस में क्या बनेगा, Ag। और इस तरह से आपने इस Ag को अलग कर लिया, इसके प्रेसिपिटेट बन गए हैं। एक क्वेश्चन ये था, व्हाट रोल इज प्लेड बाय CO2 इन गेटिंग प्योर एल्यूमिना इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। जब आप एल्यूमिनियम की, आपका मतलब हम, सॉरी टच आ गया था, जब हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं, ठीक है, किससे निकालते हैं, बॉक्साइट ओर से। कुछ ये फॉर्मूला होता है ना, Al2O3 XH2 कह लीजिए, 2H2 कह लीजिए। तो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, 2NaOH के साथ एंड वाटर के साथ, ठीक है, ये भी एक्वा से लेते हैं। तो हमारे पास अभी क्या बन जाता है, 2NaAlOH4 सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है और ये बैलेंस होता है। तो इसको अभी ये जो बना है, इंप्योरिटी सारी पीछे रह जाती हैं। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं किसका, CO2 का, सो दैट कि अभी क्या बन जाएगा यहां पे, Al2O3 2H2O एंड प्लस में क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा NaHCO3। बेटा देखो मैंने भी अभी याद किए हैं और मुझे याद हो गई है, आप लोगों को भी हो जाएंगी। मैंने वो 5 बार लिखने वाली प्रैक्टिस बनाई है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता था, Al2O3 2H2, इसको हम हीट करते थे 1200 डिग्री पे, 1200 डिग्री यानी 1473 केल्विन पे। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्योर एल्यूमिना आपको मिल जाएगा Al2O3 प्लस में 2H2। ये मैंने पूरी क्यों लिखवा दी, सो दैट कि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए। बाकी CO2 का यूज यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ CO2। दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, हो जाएगा, विच सॉल्यूशन इज यूज फॉर द लीचिंग ऑफ सिल्वर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। किसका यूज किया जाता है भाई, सिल्वर मेटल के लिए अभी जस्ट किया था, NaCN का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स कैन बी कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शनल बन भी सकता है इस साल। आपको ऑप्शन में दिया गया है Fe2O3 ZnS Al2O3। अभी देखो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहां पे लगती है। जबकि इतनी बार बोल दिया फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पक्का आएगी, अब तो आपको पता लग गया होगा कि कहां पे लगेगा। नेक्स्ट है, नेम द मेथड यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर से गैंग को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वही जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट NaCN, व्हाट एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग NaCN इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर ओर। NaCN का क्या है, NaCN फॉर्म सोल्यूबल कम्प्लेक्स विद सिल्वर, ठीक है। NaCN के साथ सोल्यूबल कम्प्लेक्स बना लेना है, सो दैट की इंप्योरिटीज रिएक्ट ना करें, इंप्योरिटीज दूर रहे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ करेक्टर इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बहुत बार कर चुके हैं, क्या रोल है, इंक्रीज नॉन वेटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट। क्या रोल है, टू सप्रेस या कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ ऑफ स्पेसिफिक सल्फाइड और एक सल्फाइड और की फ्रोथ बनने से वो रोकता है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द फॉलोइंग प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ऑयल। पता ही होगा यार, बार बार प्रिंसिपल। वाई इज इट दैट ओनली सल्फाइड ओर्स आर कंसेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सिर्फ सल्फाइड ओर्स की कंसेंट्रेशन क्यों कर रहे हो आप, बिकॉज सल्फाइड ओर्स आर वेटेबल इन ऑयल एंड बिकम्स लाइटर एंड कम्स टू सरफेस विद फ्रोथ। जैसे ही सल्फाइड ओर्स तेल में घुलते हैं तो वो क्या होंगे, हल्के हो जाते हैं, फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं, और में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट टाइप ऑफ ओर्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। किस तरह के ओर्स को आप लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हो, पता होगा। मैग्नेटिक सेपरेशन डिपेंड करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, तो वही किए जा सकते हैं जिनकी नेचर मैग्नेटिक हो, ठीक है। तो हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, मतलब जो आयरन वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। प्योर एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। प्योर एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर, Al2O3। कहां से? बॉक्साइट ओर से। कौन सी प्रोसेस लगती है? पहली बात तो यहाँ पे लीचिंग लगती है। और लीचिंग का प्रिंसिपल क्या था? लीचिंग किस बात पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन केमिकल नेचर ऑफ ओर एंड गैंग। प्रिंसिपल क्या है उसका? किस सिद्धांत पे काम करेगी? दैट लीचिंग एजेंट आर सोल्यूबल इन ओर एंड नॉन रिएक्टिंग विद गैंग पार्टिकल। वो ओर के साथ तो घुलेगा, उसके साथ तो वो रिएक्ट करेगा, उसके साथ तो वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जो गैंग पार्टिकल है, जो इंप्योरिटीज है, वो वहीं पर रह जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट और टू प्रिपेयर प्योर एल्यूमिना। फॉरेन के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। बॉक्साइट और बनाना आप लोगों ने एल्यूमिना से, सॉरी बॉक्साइट और नहीं बनाना, एल्यूमिना बनाना। बॉक्साइट और से सारी रिएक्शन लिखने, 3 स्टेप वाली अभी करवा के आता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। भाई कितनी बार बोल दिया फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या चाहते हो? रजिस्टर नाम कर दूं? बोल दिया ना, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस रट लो, अच्छे से रट लो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या रोल है भाई डिप्रेसेंट का? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ ऑफ स्पेसिफिक सल्फाइड ओर। फॉर एग्जांपल NaCl कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ, कंट्रोल जिंक सल्फाइड टू फॉर्म फ्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। NaOH का क्या रोल है बॉक्साइट के साथ? Al2O3 2H2O, यह है बॉक्साइट। NaOH क्या रोल प्ले करता है यहाँ पे? फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद बॉक्साइट ओर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ लेड सल्फाइड एंड लेड कार्बोनेट PbS एंड PbCO3। मैं चाहता हूं, मैंने आपको इनके नाम करवाए हैं मेरे हिसाब से, या नहीं कराए चलो कोई दिक्कत नहीं। लेड सल्फाइड एंड लेड कार्बोनेट जो और हैं, विच वन इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। किसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज की जाएगी? पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। लीचिंग किस तरह से काम करती है? लीचिंग का प्रिंसिपल चिपका दोगे। राइट द रोल ऑफ डाइल्यूट NaCN इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। NaCN का क्या रोल है? पूरी रिएक्शन चिपका दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ कलेक्टर्स इन फ्रोथ फ्लोटेशन। चिपका दोगे, एग्जाम्पल भी लिख दोगे। फ्रोथ उसका पाइनल हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर ओर। किया था अभी, सिल्वर के ओर से सिल्वर बनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू ऑब्टेन प्योर एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर गिव नेसेसरी रिएक्शन। हो जाएगा। रिएक्शन बेटा 3 किए हैं, और आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लग रहा होगा कितने ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम और लगा लो। अब इसके बाद ऑर्गेनिक आएगी, उसको तो मतलब जैसे जितनी अच्छे से इनऑर्गेनिक की उससे और भी ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनिक करेंगे। टेंशन तो लेनी नहीं है, मेहनत जरूर करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या करते हो? पता लग गया ना कितना इंपॉर्टेंट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हर दूसरा क्वेश्चन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। 2 ही तरह क्वेश्चन बने हैं, या तो लीचिंग या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दोनों को लिख के देखो, अभी लिख के देखो, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। चलिए बेटा, यही थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आसान ही है कि मैग्नेटिक सेपरेशन से आप किसको अलग कर सकते हो, ठीक है, और लीचिंग की रिएक्शन है। तो अभी इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। ये ज्यादा क्वेश्चन बना नहीं है, इसके 2-3 जो क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी।